नमस्कार। बीजेपी के कुछ नेता हैं जिनके द्वारा एक बयान दिया जाता है कि मुसलमानों को देश में नहीं रहने देना चाहिए, इन लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ नेताओं के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो अपनी दुकान है, जो रेहड़ी है, जैसे कोई अपना वर्कर रखता है तो मुसलमानों को ना रख के हिंदुओं को रखा जाए और इन लोगों को काम पे नहीं रखा जाए। ऐसा बयान दिया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। और जैसे उत्तर प्रदेश में जब कुंभ मेला लगा हुआ था, जो शिवरात्रि का मेला चल रहा था, उस समय जो वहाँ पे टैग लगा हुआ था कि इसी धर्म के लोग ये वाला सामान बेचेंगे। और कुंभ में भी बहुत से जो मुसलमान हैं उन लोगों को दुकान लगाने से मना कर दिया गया, यानी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश भी आया था कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। और बहुत से धार्मिक गुरु और बाबाओं के द्वारा मुसलमानों का विरोध किया जाता है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, जब देश हम लोग आज़ाद, भारत आज़ाद हुआ, तो इसमें मुसलमानों के उन धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया था, ना कि भारत को बनाया गया था। जब भारत बनाया तो भारत एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे सबको रहने का अधिकार है और यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत से धर्म के लोग रहते भी हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो महात्मा गांधी को मारा गया था। महात्मा गांधी को मारने वाले कौन थे? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और नाथूराम गोडसे थे, और दो लोग थे, जिसमें से एक दो लोग बच भी छोड़ दिए जाते हैं, जो नाबालिग होते हैं उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो धर्म के आधार पे कोई नक्सली नहीं हो सकता। और जब आज देश आज़ाद हुआ तो देश के लिए कौन लड़ रहा था? सबसे पहले जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों से सिराजुद्दौला लड़ रहा है बंगाल में, और मीर कासिम भी लड़ रहा है। उसके बाद अवध का नवाब लड़ रहा है, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़ रहा है। वो लोग को मार दिया गया। वो लोग सबसे ज़्यादा लड़े जो बहादुर शाह जफ़र हैं। जफ़र के दोनों लड़कों को उनके सामने ही गोली मार दिया गया, और बहादुर शाह जफ़र को रंगून भेज दिया गया। और ये बहादुर शाह जफ़र जब रंगून जाते हैं तो वहाँ से लिखते हैं कि लगता नहीं दिल कहीं उजड़े दियार में, किसकी बनी है आयने ना पैदान में। फिर लास्ट में लिखते हैं कि अजीब है जफ़र दफन के लिए 2 गज ज़मीन तक ना मिली आयने पैदान में। यानी वो कहते हैं कि अजीब किस्मत है, हम भारत से इतना जब बहादुर शाह जफ़र को प्रेम होता है कि वो लिखता है कि हम इतना प्यार करते थे अपने देश से, लेकिन हम मर भी नहीं पाए, मरे तो वहाँ की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। बहादुर शाह जफ़र को रंगून यानी बर्मा भेज दिया जाता है, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे इनका कहानी ख़त्म हो जाता है। फिर जो लिखते हैं अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। और इस बारे में लिखते हैं, बहुत सी बातें लिखते हैं अल्लामा इकबाल। कहते हैं कि जिस देश में हमारी धर्म की बात होगी उस देश के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, और जिस देश में हमारी धर्म की बात नहीं होगी उस देश में हम नहीं रह सकते। क्योंकि इस चीज़ का बीज कौन बोता है? वीर सावरकर। जो सावरकर होते हैं, सावरकर को जब जेल से निकाला जाता है तो सावरकर कहते हैं अंग्रेज़ों से कि हम ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक आप लोगों के लिए काम करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। और वहीं सावरकर लिख आते हैं और कहते हैं कि एक देश में 2 धर्म के लोग नहीं रह सकते। और जो लोग कहते हैं कि जीना गलत था, जीना से पहले आवाज़ उठाने वाले वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक देश में 2 धर्म के लोग नहीं रह सकते। और यही बीज धीरे धीरे तैयार होता है। और 1909 में जो चुनावी मुद्दा आता है उसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दे दिया जाता है, और धीरे धीरे कहानी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये मिलते हैं, सावरकर जब महात्मा गांधी से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सावरकर पूरे ही गलत थे, सावरकर लड़ रहे होते हैं। और सावरकर जब महात्मा गांधी से मिलते हैं तो सावरकर नॉनवेज खाते थे, यानी मछली खाते थे। तो गांधी जी जाते हैं वहाँ पे, इनसे मिलते हैं सावरकर से। तो सावरकर मछली बना के खा रहे होते हैं, तो इनको देते हैं, यानी ऑफ़र करते हैं सावरकर महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं नहीं खाता। तो सावरकर कहते हैं कि फिर आप कैसे लड़ेंगे अंग्रेज़ों से जब आप नॉनवेज नहीं खाते? तो ऐसा मतभेद देखा जाता है। क्योंकि ये जब भाग रहे थे जेल से, यानी जहाज़ से कूद के भाग रहे